हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए राम मंदिर श्रृंखला पार्ट 2 करने वाले हैं। और राम मंदिर श्रृंखला में हम कर रहे हैं पीएफएमएस। पीएफएमएस का मतलब है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पीएफएमएस है वो आपके सिलेबस में रखा गया है, जैसे कि एसएसए, ओएस, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एएसओ, एसओ, एसी और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पीएफएमएस पर आधारित एक बिल्कुल नायाब सीरीज, और इस सीरीज को नाम दिया गया है राम मंदिर श्रृंखला। राम मंदिर श्रृंखला में सभी पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन हैं वो लाए जाएंगे। तो देखते हैं राम मंदिर श्रृंखला पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। 21, पीएफएमएस हैज इंटरफेस विद हाउ मेनी बैंक्स? पीएफएमएस का कितने बैंकों के साथ इंटरफेस है? ओवर 100 बैंक्स, ओवर 200 बैंक्स, ओवर 300 बैंक्स, ओवर 400 बैंक्स। पीएफएमएस का कितने बैंकों के साथ में इंटरफेस है, यानी कि पीएफएमएस के थ्रू इन बैंकों का लेन देन होता है, उसका इंटरफेस है जिसके द्वारा पीएफएमएस है वो संपन्न होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा ओवर 300 बैंक्स। मतलब कि लगभग 300 बैंकों के साथ में इसका पीएफएमएस का इंटरफेस है। वो इंटरफेस का मतलब है कि ये जुड़े हुए पीएफएमएस के द्वारा ये लेन देन होता है, पेमेंट होता है। तो कितने बैंक है? लगभग 300 से ज्यादा बैंक है जिनके साथ में पीएफएमएस का लेन देन है, जिनमें पीएफएमएस का इंटरफेस है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। 22, as the backbone of the payment system of the government of India, PFMS is integrated with। भारत सरकार की भुगतान प्रणाली की रीढ़ के रूप में पीएफएमएस किसके साथ एकीकृत है? भारत सरकार की भुगतान प्रणाली में पीएफएमएस है एक रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य कर रहा है। तो पीएफएमएस है वो किसके साथ में एकीकृत है? ऑप्शन देख लेते हैं। पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेटेड विद कोर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, a government agency responsible for validating online payments, a banking system used by all public sector banks in India, a payment system used by cooperative banks in India। भारत सरकार की भुगतान प्रणाली की रीढ़ के रूप में पीएफएमएस किसके साथ में एकीकृत है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा ए पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेटेड विद कोर बैंकिंग सिस्टम। यहां पर यह बताया गया है कि जो पीएफएमएस है वो पेमेंट सिस्टम है जो कि जुड़ा हुआ है कोर बैंकिंग, जो भी भारत में कोर बैंकिंग से जुड़ी हुई बैंक है, तो उन कोर बैंकिंग सिस्टम से ये पीएफएमएस है वो इनकॉर्पोरेट है, जुड़ा हुआ है, जिसके द्वारा पेमेंट होता है। तो पेमेंट सिस्टम है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ के रूप में भुगतान प्रणाली में रीढ़ के रूप में कार्य कर रहा है पीएफएमएस। और ये किसके साथ में एकीकृत है? इंटीग्रेट है कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट होकर के, और भारत की भुगतान प्रणाली के रीढ़ के रूप में ये कार्य कर रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 23, विच ऑर्गेनाइजेशन डज पीएफएमएस हैव एन इंटरफेस विद फॉर आधार लिंक्ड पेमेंट्स? आधार लिंक भुगतान के लिए पीएफएमएस का किस संगठन के साथ इंटरफेस है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, इंडिया पोस्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आधार लिंक्ड भुगतान के लिए पीएफएमएस का किस संगठन के साथ में इंटरफेस है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब कि एनपीसीआई के साथ में ये आधार लिंक्ड भुगतान प्रणाली है वो जुड़ी हुई है किसके साथ में? पीएफएमएस के साथ में जुड़ी हुई है। पीएफएमएस है उसमें एनपीसीआई है वो आधार लिंक्ड होकर के और क्या कर रही है? इंटरफेस बना रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस प्रकार के क्वेश्चंस है पुरानी परीक्षा में पूछे गए और आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। देखते हैं अगला सवाल। 24, विच टाइप ऑफ बैंक्स डज पीएफएमएस हैव एन इंटरफेस विद? पीएफएमएस का किस प्रकार के बैंकों के साथ इंटरफेस है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओनली, रीजनल रूरल बैंक्स ओनली, मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओनली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली, इंडिया पोस्ट एंड कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली, और एफ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव।
पीएफएमएस का किस प्रकार के बैंकों के साथ में इंटरफेस है, जुड़ाव है, जिसके द्वारा वो लेन देन करता है? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा एफ हो जाएगा। यहाँ पर सभी प्रकार के बैंकों के साथ में इंटरफेस है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी जुड़े हुए हैं, रीजनल रूरल बैंक भी जुड़े हुए हैं, मेजर प्राइवेट बैंक भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, साथ में ही इंडिया पोस्ट और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। इनके साथ में भी पीएफएमएस का क्या है, इंटरफेस है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा एफ हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 25। व्हाट इज पीएफएमएस प्राइमरीली यूज्ड फॉर? पीएफएमएस मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। रिपोर्टिंग अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टू बेनिफिशरीज, पेमेंट एंड अकाउंटिंग। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पीएफएमएस मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। रिपोर्टिंग अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जो होती है, तो उसका पता लगता है कि ये किसके खाते में गया, किसको गया, कितने लोगों को गया, इसकी रिपोर्टिंग होती है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स टू बेनिफिशरी, जो भी बेनिफिशरी है उनके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और पेमेंट है वो हो जाता है। और इसके साथ में पेमेंट्स एंड अकाउंटिंग है, ये भी पता लगता है। तो पीएफएमएस है एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसमें ये सभी चीजें हैं वो प्राथमिक रूप से, मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं पीएफएमएस को इन उद्देश्यों के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते हैं 26। हु ट्रांसफर्स फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली टू बेनिफिशरीज थ्रू पीएफएमएस? पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धनराशि कौन हस्तांतरित करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धनराशि कौन हस्तांतरित करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो भी कार्य दिया गया है तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो भी कर सकती है। इसके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके कोई भी डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्रीज है, ये लाभार्थियों को सीधे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धन का ट्रांसफर है, धनराशि का ट्रांसफर करते हैं, लाभार्थियों के खाते में करते हैं। तो सभी डिपार्टमेंट है वो कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 27। हाउ मेनी बेनिफिशियरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन सिस्टम्स डज पीएफएमएस हैव एन इंटरफेस विद? पीएफएमएस का कितने लाभार्थी प्रबंधन अनुप्रयोगों या प्रणालियों के साथ में इंटरफेस है? अंडर 50 बेनिफिशियरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन सिस्टम्स, 30 बेनिफिशियरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन सिस्टम्स, ओवर 50 बेनिफिशियरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन सिस्टम्स, 10 बेनिफिशियरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन सिस्टम्स। पीएफएमएस का कितने लाभार्थी प्रबंधन अनुप्रयोगों यानी कि एप्लीकेशंस या सिस्टम्स के साथ में इंटरफेस है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ओवर 50 बेनिफिशियरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन यानी कि लगभग 50 से अधिक लाभार्थी प्रबंधन अनुप्रयोग बेनिफिशियरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन से या सिस्टम्स है, प्रणालियां है, वो जुड़ी हुई है, इंटरफेस है किसके साथ में? पीएफएमएस के साथ में। अगला सवाल देख लेते हैं 28। Who has the interface with the beneficiary management application systems of various ministries, departments like PM Kisan, NSAP, Manarega Soft, MCTS, Awas Soft and Kanyasri? PM Kisan, NSAP, मनरेगा सॉफ्ट, MCTS, आवास सॉफ्ट और कन्याश्री जैसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लाभार्थी प्रबंधन अनुप्रयोगों या प्रणालियों के साथ इंटरफेस किसके पास है? CMS, PFMS, CSC, CVC। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। पीएफएमएस के साथ में ये इंटरफेस है किसका? पीएम किसान का है, साथ में एनएसएपी का है, साथ में मनरेगा सॉफ्ट का है, एमसीटीएस का है, आवास सॉफ्ट का है, कन्याश्री का है। तो ये सारी स्कीम है, इनके साथ में इंटरफेस है किसके साथ में? पीएफएमएस के साथ में है, जो कि पीएफएमएस के माध्यम से और डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पेमेंट करते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 29। व्हाट टेक्निक्स आर मेंशन्ड फॉर डेवलपिंग पीएफएमएस 2.0? पीएफएमएस 2.0 विकसित करने के लिए किन तकनीकों का उल्लेख किया गया है? डिजाइन थिंकिंग, पर्सोना बेस्ड यूजर जर्नीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव।
पीएफएमएस 2.0 विकसित करने के लिए किन तकनीकों का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नया सवाल देख लेते हैं 30। What is the main purpose of transforming the current PFMS system into PFMS 2.0? वर्तमान PFMS प्रणाली को PFMS 2.0 में बदलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? To improve scalability and performance, to add more functionality in core functional areas, to drive end-to-end digital experience। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। वर्तमान पीएफएमएस प्रणाली को पीएफएमएस 2.0 में बदलने का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा डी, होगा ऑल ऑफ दी अबव। टू इम्प्रूव स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? 2.0 लाया जा रहा है। इसके साथ में टू ऐड मोर फंक्शनलिटी इन कोर फंक्शनल एरियाज है, उनको बढ़ाने के लिए, ज्यादा कार्यक्षम बनाने के लिए, ज्यादा समृद्ध करने के लिए पीएफएमएस को। साथ में ही टू ड्राइव एंड टू एंड डिजिटल एक्सपीरियंस। एंड टू एंड मतलब एक छोर से दूसरे छोर, बीच में कोई नहीं होगा, एक छोर से दूसरे छोर के बीच में जो डिजिटल एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए 2.0 है वो लाया जा रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 31। विच टेक्निकल एरिया इज नॉट मेंशन्ड एज ए फोकस फॉर पीएफएमएस 2.0? पीएफएमएस 2.0 के फोकस के रूप में किस तकनीक क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है? हाइपर स्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी एंड हाइब्रिड क्लाउड, फ्रॉड एनालिटिक्स, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, और सिंगल साइन ऑन एसएसओ बिटवीन एप्लीकेशंस। पीएफएमएस 2.0 के फोकस के रूप में किस तकनीक क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी है। इसके बारे में 2.0 में चर्चा नहीं की गई है। बाकी सभी चीजों पर फोकस पॉइंट रखा गया है। सबसे पहले हाइपर स्टेबिलिटी है, साथ में स्केलेबिलिटी और हाइब्रिड क्लाउड को ध्यान रखा गया है। साथ में फ्रॉड एनालिटिक्स है, उस पे भी ख्याल किया गया है। और इसके साथ में सिंगल साइन ऑन यानी कि एसएसओ बिटवीन एप्लीकेशंस है, इस पे भी ख्याल किया गया है। इस तकनीक को भी शामिल किया गया है, परंतु किसको नहीं रखा गया है? 2.0 में किसको नहीं रखा गया है? वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसको नहीं रखा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं 32। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन पीएफएमएस 2.0? पीएफएमएस 2.0 में व्यापक सामग्री प्रबंधन ढांचे का उद्देश्य क्या है? टू एनेबल पेपरलेस ऑफिस, टू स्टोर पीडीएफ, एक्सएमएल, जेपीजी टाइप कंटेंट, टू डिजिटाइज कंटेंट, ऑल ऑफ दी अबव। पीएफएमएस 2.0 में व्यापक सामग्री प्रबंधन ढांचे का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। 2.0 में एनेबल पेपरलेस ऑफिस बनाने के लिए पीएफएमएस में पेपरलेस ऑफिस बनाया जा रहा है। साथ में ही टू स्टोर पीडीएफ, जो भी इंफॉर्मेशन है या जो पेमेंट होता है वो पीडीएफ में या एक्सएमएल में या जेपीजी टाइप में उनको कंटेंट को स्टोर किया जाता है। और इसके साथ में टू डिजिटाइज कंटेंट, जो भी कंटेंट है उनको डिजिटाइज किया जाएगा, यानी कि पेपरलेस वर्क है, पेपरलेस ऑफिस है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। किसमें? 2.0 में, पीएफएमएस 2.0 में दिया जा रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पीएफएमएस पर आधारित राम मंदिर श्रृंखला 2 का अगला सवाल देख लेते हैं 33। व्हेन वाज द आर्किटेक्चर फॉर पीएफएमएस एनविसेज्ड? पीएफएमएस के लिए वास्तुकला की परिकल्पना कब की गई थी? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। वास्तुकला की परिकल्पना मतलब कि पीएफएमएस है, उसकी शुरुआत है, उसकी सोच है, वो कब बन गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में। तो पीएफएमएस की वास्तुकला की परिकल्पना है वो कब की गई थी? कौन से साल में उसका आर्किटेक्चर है वो बन गया था, सोचा गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा 2009। 2009 में पीएफएमएस का वास्तुकला है यानी कि आर्किटेक्चर है वो बन करके तैयार हो गया था, सोचा गया था। 2009 में ही इसका आर्किटेक्चर बन गया था। इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता था, जो बाद में 2014 में पीएफएमएस हो गया था। तो 2009 से इसकी वास्तुकला की परिकल्पना है वो हो चुकी थी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा 2009। क्वेश्चन देख लेते हैं 34।
What is the goal of transforming PFMS into PFMS 2.0? PFMS को PFMS 2.0 में बदलने का लक्ष्य क्या है? Improve process and user experience, add more functionality in core areas, drive end-to-end digital experience. डी ऑप्शन हो जाएगा, all of the above. सही उत्तर हमारा होगा डी, all of the above. PFMS 1.0 से 2.0 में बदलने का क्या उद्देश्य हो जाएगा? ये सभी उद्देश्य हो जाएंगे। इम्प्रूव प्रोसेस एंड यूजर एक्सपीरियंस है, उसको बढ़ावा देना, प्रोसेस को फास्ट करना, तेज करना, सिक्योर करना, साथ में यूजर एक्सपीरियंस है वो यूजर फ्रेंडली हो जाए, ये बढ़ावा देना। इसके साथ में ऐड मोर फंक्शनैलिटी, उसके कार्य क्षेत्र है उसको बढ़ाना, उसके कोर एरिया को बढ़ाना, और इसके साथ में एंड टू एंड डिजिटल एक्सपीरियंस है, इसको बढ़ावा देने के लिए पीएफएमएस 1.0 से 2.0 में इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 35। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द ऑफिस ऑफ सीजीए इन ट्रांसफॉर्मिंग द करंट पीएफएमएस सिस्टम? वर्तमान पीएफएमएस प्रणाली को बदलने में सीजीए कार्यालय का मुख्य फोकस क्या है? adding more functionality in core functional areas, enhancing the user experience, addressing technical areas such as hyperstability and scalability, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। वर्तमान पीएफएमएस प्रणाली को बदलने में सीजीए कार्यालय का मुख्य फोकस क्या होगा? सीजीए कार्यालय है वो क्या होगा? पीएफएमएस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बदल रहा है, तो उसका फोकस क्या होगा? सीजीए कार्यालय का क्या फोकस हो जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा डी होगा ऑल ऑफ द अबव। एडिंग मोर फंक्शनलिटी इन कोर फंक्शनल एरियाज, मतलब कि उसका कार्य क्षेत्र है वो बढ़ावा देने के लिए उस पर फोकस किया जाएगा। साथ में एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस, मतलब कि यूजर एक्सपीरियंस जो भी उपयोग करता है पीएफएमएस का, उसके एक्सपीरियंस को सुलभ किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ में एड्रेसिंग टेक्निकल एरिया सच एज हाइपर स्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी है, इनको भी बढ़ावा दिया जाएगा, इनकी ओर फोकस किया जाएगा। तो सीजीए कार्यालय है वर्तमान जो चल रहा है पीएफएमएस उसको 2.0 में बदलने के लिए इन सभी चीजों को फोकस करके, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के और इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है पीएफएमएस 1.0 को 2.0 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए, और आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूट रहा है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूट रहा है तो जरूर आप कमेंट करिए। देख लेते हैं नया सवाल 36। Which of the following is not mentioned as a major technical area to be addressed in PFMS 2.0? PFMS 2.0 में संबोधित किए जाने वाले प्रमुख तकनीकी क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो नहीं वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। कौन सी चीज को किया गया है और किसको नहीं किया गया है, ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा पार्ट है वो नहीं किया गया है, कौन सी तकनीक को शामिल नहीं किया गया है, वो देख लेते हैं ऑप्शन में। एआई, एमएल, डीप लर्निंग एंड प्रिटी फ्रेमवर्क एंड फ्रॉड एनालिटिक्स, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, हाई लेटेंसी, लो लैंडविड्थ एरिया ऑपरेशंस, मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, बोट्स एंड ब्लॉकचेन। पीएफएमएस 2.0 में संबोधित किए जाने वाले प्रमुख तकनीकी क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। सोशल मीडिया को पीएफएमएस के साथ में इंटीग्रेट नहीं किया गया है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। परंतु बाकी चीजों को शामिल किया है, इंटीग्रेट किया है, एआई को इंटीग्रेट किया है, साथ में एमएल को किया है, डीप लर्निंग को, प्रेडिक्टिबिलिटी फ्रेमवर्क को, फ्रॉड एनालिटिक्स को भी शामिल किया गया है, हाई लेटेंसी, लो बैंडविड्थ एरिया है उसको भी शामिल किया गया है, और मोबिलिटी प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया गया है, बोट्स को शामिल किया गया है, ब्लॉकचेन को भी शामिल किया गया है। ये सभी को शामिल किया है, परंतु सोशल मीडिया इंटीग्रेशन को शामिल नहीं किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 37। When did the Public Financial Management System PFMS initially start? सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि पीएफएमएस प्रारंभ में कब से शुरू हुआ? 2008-9, 2012-13, 2010-11,
2014-15। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो तो जरूर पूछे जाएंगे कि पीएफएमएस है वो कब शुरू किया गया था, शुरुआत इसकी कब हुई थी। हो सकता है कोई दूसरे नाम से शुरू हुआ था, परंतु उसको कब शुरू किया गया था, ऐसे क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा 2008-9 में। 2008-9 में पीएफएमएस है वो शुरू हो गया था, परंतु इसको दूसरे नाम से शुरू किया गया था। शुरुआत में इसका नाम है वो दूसरा था। किस नाम से शुरू किया गया था ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आप लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वर इंक्लूडेड इन द पायलट फेज ऑफ पीएफएमएस। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पीएफएमएस के पायलट चरण में शामिल की गई थी? MGNREGS, NRHM, SSA, PMGSY, PMAY, PDS, NREGA एंड आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान एंड PMZDY और मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना पीएफएमएस के पायलट चरण में शामिल की गई थी, यानी कि शुरुआत में पीएफएमएस में कौन सी योजनाएं हैं, स्कीम है वो शामिल की गई थी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। MGNREGS मनरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा योजना है, इसको शामिल किया गया था। इसके साथ में NRHM है, इसके साथ में SSA और PMGSY है, ये शामिल किए गए थे। तो मित्रों आप इनके फुल फॉर्म भी कमेंट करके बता दीजिए। MGNREGS का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, NRHM का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, SSA का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, PMGSY का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, आप कमेंट करके बताइए। शुरुआत में पायलट योजना के तहत पीएफएमएस को लागू किया गया था, इन योजनाओं में लागू किया गया था, इन योजनाओं को पीएफएमएस के तहत पेमेंट में शामिल किया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 39। व्हाट इज द पर्पज ऑफ CPSMS PFMS? CPSMS PFMS का उद्देश्य क्या है? मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 2008-9 में पीएफएमएस की शुरुआत हुई थी, परंतु उसको किस नाम से शुरू किया गया था? सीपीएसएमएस के नाम से शुरू किया गया था। और सीपीएसएमएस का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखिए, सीपीएसएमएस का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, आप जरूर देखिए और समझिए कि सीपीएसएमएस क्या है, यहाँ पर उद्देश्य क्या है। पीएफएमएस का उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। टू लिंक द फाइनेंशियल नेटवर्क्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज to implement the 12th plan initiative of the Planning Commission and Ministry of Finance to approve the national rollout PFMS for all states and schemes to allocate a total outlay of rupees 1080 crore for the scheme। ऑप्शन हमारे सही क्या हो जाएंगे? क्या उद्देश्य है सीपीएसएमएस या पीएफएमएस का, क्या उद्देश्य है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। टू लिंक द फाइनेंशियल नेटवर्क ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब कि जो भी फाइनेंशियल नेटवर्क होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या स्टेट एजेंसीज को, इन सभी को फाइनेंशियल नेटवर्क को जोड़ करके और एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया, जिसको शुरुआत में नाम दिया गया था सीपीएसएमएस नाम दिया गया था, और 2014 में इसको बदल करके क्या बोल दिया? पीएफएमएस बोल दिया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राम मंदिर श्रृंखला 2 का अंतिम सवाल 40। व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ पीएफएमएस? पीएफएमएस का प्रारंभिक नाम क्या था? इस प्रकार के छोटे छोटे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से आपसे बार बार मैं पूछूंगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन है, बच्चों क्वेश्चन है, वही गलत होने के ज्यादा चांसेस है। और बच्चों क्वेश्चन को गलत करके आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो आपका चेहरा निश्चित रूप से देखने लायक बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सीपीएसएमएस, पीएफएमएस, एनआरएचएम, पीएमजीएसवाई। पीएफएमएस का प्रारंभिक नाम क्या था? निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा सीपीएसएमएस। और सीपीएसएमएस का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो ये कमेंट करिए, सीपीएसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? सीपीएसएमएस का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। राम मंदिर श्रृंखला पार्ट फर्स्ट में हम ये चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए सीपीएसएमएस का फुल फॉर्म क्या है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा।
इस तरीके से साथियों राम मंदिर श्रृंखला पार्ट 2 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 40 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। राम मंदिर श्रृंखला है वो टोटली किस पर बेस्ड है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को लाया जाएगा राम मंदिर श्रृंखला में। साथियों राम मंदिर श्रृंखला में पीएफएमएस के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन से आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, एसएसए एंड अदर पोस्ट इन एसएससी, यूपीएससी, डीडीए, एनटीए, एएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। साथियों आपको राम मंदिर श्रृंखला के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।